राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग से में आपका स्वागत है। निकलते हैं मंदिर के लिए। 5 से 15 मिनट हो चुकी है, तो अब निकलने का टाइम हो गया है। फटाफट मंदिर पहुंच के आपसे बात करते हैं। सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं, सुबह सुबह आराम, बिल्कुल आराम से जाओ। दिन में तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सारे रोड सुनी देखो। हमारे राम जी को आदमी ने छोड़ रखा है। छप्पन भोग की झांकी थी, थोड़ी सी लेट हो गई मैं। भोग लग गया भगवान के, और ये प्रसाद बट रहा है। भजन हो गए हैं। लाइट नहीं पड़ती ना इधर इसकी। आज का भोग इन्होंने लगवाया है, इनकी भाभी ने, है ना, आपकी भाभी ने, इनकी भाभी ने, और इनने 56 भोग आज का राम मंदिर में इनकी तरफ से हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बम्बई जा रही हूँ। हो गया, मंदिर जाइए, करिए, पूजा करिए। कार्तिक का समय चल रहा है ना, इतना अच्छा लगता है कि आपको सुबह सुबह उठ के नहाना धोना, जाना वहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करना, वो आरती होना, वो घंटियाँ बजना,
एक पॉजिटिव रेज अपने अंदर आती है। मतलब आप कुछ बैठ के ज़्यादा वहाँ करो या न करो, लेकिन जो एक अंदर हमारे जो वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर आती है, उस चीज़ का तो जवाब ही नहीं है। तो जो वो पॉजिटिविटी आती है ना, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं, कोई बात नहीं, तो वो बड़ी वो होती है हमारे एनर्जेटिक, दिन भर एनर्जी रहती है उससे हमारे। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी कुछ न ख़राब कह सकते हैं ना अच्छी कह सकते हैं। तबीयत ठीक भी नहीं कह रही हूँ तो ख़राब भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई बिस्तर में पड़ी हूँ तो ठीक। तबीयत मेरी ख़राब है, और ना मैं इतनी दौड़ भाग कर पा रही हूँ कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल फिटम फाट हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है, मंदिर में भोग था, काहे का? 56 भोग का। 56 भोग का मंदिर में भोग था। गए थे, सुबह आरती में गए थे, और भजन वगैरह कथा वगैरह जो होती है वो, और अभी शाम को दिन में गए थे हम, भोग लगाया था। 56 भोग की झांकी थी। तो 56 भोग मिलके जो भी लेडीज़ उसमें शामिल होना चाहती है, उस तरीके से 56 भोग की झांकी करते हैं मंदिर में। तो उसके अंदर 56 तरह की चीज़ें, फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, सब चीज़ें हैं उसमें। तो ये सब चीज़ों का भोग मतलब लगाया था मंदिर में। तो हम भी जाएंगे ही जाएंगे, बुलाया था तो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम लोग भी गए थे मंदिर में और प्रसाद लेके आए, क्योंकि वो प्रसाद सबको मिलता है, जो जो जाता है उसको सबको मिलता है। और नेचुरली ये 56 तरह की चीज़ें हैं, तो कितने आप खुद गिनो कितनी चीज़ें होंगी, कैसे गिनोगे? नहीं गिन पाओगे ना कि 56 तरह की चीज़ों में हम क्या क्या बनाएंगे। मिठाई में हमने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, इमरती, लड्डू, बर्फी, खोपरा पाक, और वो क्या आते हैं, मलाई चाप, चमचम, और पता नहीं क्या 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 भाई, अपने तो इतना समझ में नहीं आता है। लड्डू, हम लोग तो सीधे साधे, पहले हमारे टाइम पे सीधे सीधे लड्डू होते थे, बर्फ़ी होती थी, खोपरा पाक होता था, गुलाब जामुन होता था, तो बस उसी में ही हमारा काम आराम से हो जाता था, और यही चीज़ें हमारे चलती थी ज़्यादा। अब तो इतनी ज़्यादा फैशन चल गई है खाने की कि आप सोच ही नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं। नमकीन में देखो तो कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या है, हे भगवान। जैसो भगवान को भी 56 भोग, भगवान को भी सोचना पड़ता होगा मैं कैसे खाऊं इतनी चीज़ों को। एक दो चीज़ हो तो भगवान कहे कि ला मैं भोग लगा लेता हूँ। 56 वो है ना, आओ आओ जी वो तो कौन सा है वो भजन है, सावरिया बेगाओ है 56 भोग तैयार जी, तारा टाबरिया करे मनुहार जी। और भी बहुत सारे भजन हैं, मतलब तो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे मन बसिया, आओ आओ रुचि, आओ आओ मोहन भोग लगाओ। कुछ तो भी है ऐसा, मैं भूल गई, अब भूल जाते हैं, कई चीज़ें भूल जाते हैं। तो आज मतलब मंदिर में बस यही सब हुआ, और अब मैं शाम को जाऊंगी। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, और बेटी का बर्थडे है तो वो यहाँ नहीं आएगी तो हम जाएंगे। होता है ना, अब शादी हो गई है तो उसके घर जाएंगे। यहाँ थी तो यहाँ थी, यहाँ बुलाते तो यहाँ आती, लेकिन यहाँ आना उनका बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम ही शायद जाएंगे, हम ही चले चलते हैं। तो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, अभी तक इस चीज़ की कोई खबर नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत बिजी चल रहे हैं। जब भी खबर आएगी, हम तो झोला उठा के चले, तो हम लोग चल देंगे झोला उठा के, अपना अपना चलना है तो चल रही है तो जाएंगे, और वहाँ पे फटाफट बर्थडे का क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं सब लोग, जाएंगे, सब जाएंगे शाम को तैयार होके। अभी सब इधर उधर अपने अपने सब कामों में बिजी हैं, कामों में गए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही आएंगे हम लोग चले जाएंगे। तो ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी, आप बोर भी हो गए होंगे शायद। यहाँ क्या है कि बैठे बैठे तो आज सारा मंदिर का और वो सब हो गया, लेकिन अब शाम को पार्टी में कहाँ जाएंगे, क्या घर पे है, बाहर है,
जो भी होगी मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी, है ना। कल बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे है। ये मेरी जो बेटी है ना, बेटा भी है, बेटी भी है, सब है, इसमें कोई ईश्वर की दया है। ये कहो कि आप ईश्वर की दया है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो मेरी बेटी ने ऊपर वाले की है, सब कुछ ऊपर वाले का है, हम भी ऊपर वाले के हैं, वो भी ऊपर वाले की है। ईश्वर सबको सुखी रखे, अच्छी तरीके से रखे। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि ये जो किसी किसी में इतनी पावर, जैसी आप कहो कि पावर, इतना वो है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हो, वो आपको इतनी हिम्मत बना देगी कि जहाँ हमारी हिम्मत टूट जाती है, नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल हम सोचते हैं कि अब गिव अप, क्या करा जाए, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ ये उठ के हमें खड़ा कर देती है। ये पावर सब में नहीं होती है, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं साथ में खड़ी हो सकती हूँ, सब कुछ है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो एक होती है कि किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करना। जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष होते होते जीवन चला है, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना टाइम निकल गया, लेकिन फिर भी उस संघर्ष में इसने जो हमको हिम्मत दी है ना, उस हिम्मत की हमें दाग देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा। बेटी है तो बेटी को भी मानना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि साहब ये नहीं, बेटा अपनी जगह अपने फ़र्ज पूरे कर रहा है, लेकिन ये बेटी है कि ये एक तरह से बिल्कुल, मुझे इस कहने में झिझक भी नहीं आती है कि ये मेरे क्या कहे उसको, पिता, पति, बेटा, दोस्त, सहेली, जो आप कहना चाहो, सब कुछ मेरे को ये एक तरह से कर रही है। जिस तरीके से, ज़रूरी नहीं है आप किसी को आप फाइनेंशियली करो, फिजिकली करो, आप मेंटली सपोर्ट सबसे बड़ा आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको मेंटली सपोर्ट कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेंटली सपोर्ट से आप कितनी भी बड़ी परिस्थिति होती है, कितनी भी बुरी परिस्थिति में आप फंस जाए, उस परिस्थिति से ये हमको निकाल देती है। तो एक केवल बोलना ही बहुत कुछ होता है, एक फ़ोन से ही बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, या कभी मूड ऑफ होता है, या कुछ भी होता है, ऑटोमेटिकली पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है, उसका कॉल मेरे पास आ जाता है। कॉल से उसको आवाज़ पता चल जाएगी कि कुछ आवाज़ में गड़बड़ है, तुरंत वीडियो कॉल आएगा। वीडियो कॉल पे आप किसी से अपनी पोजीशन नहीं छुपा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही होता है कि फिर वो उस चीज़ को इस तरीके से चेंज कर देती है कि आपको मूड ठीक करना ही पड़ता है। तो एक क्वालिटी, ये क्वालिटी है उसमें, जो मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, बुराई करने वाली बात नहीं है। जो क्वालिटी जिसमें है वो है। तो इसी क्वालिटी वाली बेटी की आज बर्थडे है। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग क्या, अब तो अपनी बात कहते हैं एक तरह से देखा जाए, सही है ना। बात होती है हमारी आपस की, जो हम करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। मैं भी सुनती हूँ, कईयों का सुनती हूँ और उसमें सोचती हूँ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वही मैं भी वही कहती हूँ। तो जो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स 714। फिर मिलते हैं सुबह मंदिर में घंटी की ध्वनि के साथ, भजनों के आनंद के साथ, और हमारे राम दरबार, शिव पंचायत सबके साथ, विष्णु जी, लक्ष्मी जी के साथ फिर सुबह मिलेंगे हम राम मंदिर में। सही है, तब तक के लिए राधे राधे।